मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मित्रों एक बात करता हूँ, कल मैं वीडियो बनाया था, मैं वीडियो में ट्वीट लगा दिया था कि रोहिणी आचार्य गालीबाज नेता हैं। वह जब गालियाँ देती हैं, चाहे ललन सिंह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, और चाहे सम्राट चौधरी हो या चिराग पासवान हो, किसी को छोड़ती नहीं है। जो उनकी भाषा है वह भाषा कतई राजनीति में ठीक नहीं है। उसी को लेकर ट्विटर पे वार छिड़ा था। वह ललन सिंह की दोनों बहनों को लेके और नीतीश कुमार को लेके अभद्र टिप्पणी करी थी। उसको लेके जो लोग पब्लिक ने जवाब सवाल किया था, उसी सवाल को मैं ट्वीट के माध्यम से अपने चैनल पर डाल दिया। अब आरजेडी वाले हो गए पागल। अब पागलपन के दौरे इतने पड़े, इतने पिछवाड़े से धुआं फेंके। अब मैं कहाँ इतना मोटा बांस पाऊँ भाई, बिना छिला हुआ। अब एक एक करके इनके स्थान विशेष में वो पुअरा होता है ना, पुआल जो धान वाला, वही मुड़िया के और इनके पिछवाड़े में जब तक डाला नहीं जाएगा तब तक इनका धुआं बंद नहीं होने वाला। इसलिए कि वो बरनाल से बंद होगा नहीं। और बारिश आजकल कम हो गया है, थोड़ा बारिश आ रहा था तो थोड़ा सा पानी वानी पड़ा था तो थोड़ा इनका धुआं ठंडा हुआ था। ये लगातार भभक रहे हैं। अखंड 2014 से लगातार इनका पिछवाड़ा धुआं ही फेंक रहा है। फेंकते फेंकते अब कब तक जलेगा, लेकिन जलते ही रहेगा। इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 2047 तक फिक्स है, तो 2047 तक जलते जलते ये कितना जलेंगे यह मैं नहीं कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक फिक्स है और 2014 से इनका ज़्यादा जल रहा है, तो जलने दीजिए, कोई बात नहीं है। अब जलते जलते यह करे क्या, तो आके हमारे चैनल पे उल्टियाँ करना शुरू कर दिए। जो नीचे से बना था ना, वो हमारे चैनल पे आके उल्टी कर दिए। हमारे परिवार को लेके भद्दी भद्दी गालियाँ दिए। कोई बात नहीं, आओ दो, लेकिन मैं अखंड तुम्हारा जो जल रहा है ना, उसमें पुआल की लूंडी डाल के छोड़ता रहूँगा। कितना भी जलोगे जलाता रहूँगा। तुम गाली दो, हम तुम्हें रेलते रहेंगे। रेलते 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 नाक तक, सर तक पहुँचाएंगे। आइए, मामला यह था कि राबड़ी देवी महिलाओं को लेके बहुत सारे सवाल बात कर रही थी। उस पे अंग में उसके पहले मामला यह था कि ललन सिंह ने कह दिया था कि राबड़ी देवी कम पढ़ी लिखी हैं, उनको बजट पे बात नहीं करना चाहिए। इतनी सी बात थी। उसको लेके उनकी बेटी, उनकी बहनों को लेके शुरू हो गई। अब जो जनता हमारा काम है, पब्लिक में क्या चल रहा है वो पब्लिक में जाए। उसी बात को मैंने ट्विटर के माध्यम से पहुंचा दिया। तो सुनो, एक और आज नोट कर लो। तुम्हारी जलती है तो जलें, और इतना जला देंगे कि भक भक धुआं फेंकते रहोगे। बात है उस समय की, राबड़ी देवी जब अभी ठीक ठाक थी। लालू यादव अपने काम में व्यस्त थे। लालू यादव के छोटे भाई कहते भी थे लालू यादव कि हमारे छोटे भाई हैं। कौन? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन छोटे भाई हैं। और राबड़ी देवी के घर में दारू पी के घुस जाते थे। उनके आवास पे कोई बोलने वाला नहीं था, इतना तपिश था। और तेज प्रताप का चेहरा मिला लेना, शहाबुद्दीन के लड़के से मिलता जुलता है, ना राबड़ी देवी के चेहरे से मिलता है, ना लालू यादव के चेहरे से मिलता है। क्या बात है? क्यों ऐसा है? क्या ये पब्लिक परसेप्शन है? लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं, लोग ऐसी बातें करते हैं। आओ दो गाली, मैं भी एक एक की कुंडली खोल दूंगा, एक एक कुंडली खोलूंगा, पूरा हिस्ट्री बनाऊंगा और सबूत के साथ। चलो जाओ, जो करना है कर लेना। मिलता है कि नहीं बताओ? मिलता है कि नहीं? मिला लेना। बात सही है कि गलत है, पता कर लेना कि वो जमाना क्या था और किस तरह से लालू यादव बिछ जाते थे शहाबुद्दीन के उसमें। जब उनको सरकार बनानी थी लालू यादव को और विधायक इकट्ठे करने थे, तो कौन काम करता था? कहाँ रहता था शहाबुद्दीन उस समय, जरा बताना। सिवान में रहता था कि पटना में रहता था? और सबसे ज़्यादा टाइम उसका कहाँ बीतता था?
बताओ, 2 गाली। मैं भी कुंडली पर ही लग गया हूँ, आज से यही कुंडली ही शुरू करूँगा। 7 पुस्तें तुम्हारी खोल के रख दूँगा। गालीबाजों, नोट कर लो, मिला लेना। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि माँ जब डर जाती है तो बच्चा मंदबुद्धि पैदा होता है। महाभारत का उपाय है, बात है कि एक अंधा पैदा हुआ, एक को पीलिया हो गया था, याद है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। उनकी माँ डर गई थी। क्या बात है, आज भी वो तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, तो वो आज भी चरितार्थ होता है ना? लगता है कि नहीं? और खोलूँ, एक एक करके खोलूँगा, नोट कर लेना। आके गाली दो, जितना गाली दोगे उतना ही एक्सपोज करूँगा। और तुम जलो, जितना जलोगे उतना जलाऊंगा, उतना रेलूंगा, नाक से चारों तरफ से धुआं फेंकवा दूंगा। ये नोट कर लेना। मैं वो नहीं हूँ कि गाली दोगे और पीछे हट जाऊंगा, पीछे हटूंगा नहीं, एक एक करके कुंडली खोलूंगा। हम कुंडली बनाना भी जानते हैं। जौन बाबा बियाह करावेले वह बाबा पिंडा परावेले। ऐसा ऐसा एक्सपोज करूंगा ना, जो आज के बच्चे नहीं जानते हैं। वो जब सुनेंगे ना तो उनको मजा आएगा। करो, तुम्हारा तो चरित्र है गाली देना। आओ गाली दो, जी भर के गाली दो। लेकिन मैं पूछता हूं कि उस समय शहाबुद्दीन कहाँ रहता था, पता करो। वहीं रहता था। और यह एक बार नहीं, हजारों बार की बात है। सारा पूरा बिहार जानता है, पूरा बिहार ने देखा है। इसको मैं कह रहा हूं कि लालू परिवार इसका सफाई दे। ये सत्य है कि असत्य है? जाके पूछना तुम लोग, आरजेडी वालों, जाके पूछो कि एक पत्रकार ने इस तरह का सवाल पूछा है, सही है कि गलत है। जाके अपने दादा परदादा से पूछना, अपने बाबा से पूछना ना। घर ही में पूछ लो, दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस समय का माहौल क्या था? उसी समय का जंगल राज था, जब 2 भाइयों को क्या किया गया था? तेजाब डाल के जला दिया गया था, उसी बिहार सीवान में। इसलिए कि वो पत्रकारिता कर रहे थे। हम नहीं डरने वाले हैं। उसकी अंत्येष्टि हो गई। जैसा वो कर्म किया था वैसा फल उसको मिल गया शहाबुद्दीन को। आज किनारे छांट दिया गया है। लालू ठीक होते तो आज भी गोदी में बैठा होता। राबड़ी अगर उतनी ताकतवर होती तो आज भी शहाबुद्दीन का परिवार गोद में बैठा होता। खैर वो ताकत भी नहीं है। नेक्सस था, इधर मुख्तार, अतीक, उधर शहाबुद्दीन, नेपाल तक सारे 2 नंबर के काम, ये नेक्सस था पूरा, होता था। और लालू को क्या चाहिए? सत्ता चाहिए। सत्ता था। और उसको क्या चाहिए? उसको ऐशो आराम चाहिए। अपने तरीके से वो जीता था, जो मर्जी हो वो करता था। किसी की औकात थी? लालू की भी औकात नहीं थी कि कुछ बोल दें। जो भी आदेश होते थे, लालू के मंत्री आके आदेश लेते थे। वो जेल में था, जेल में आदेश लेते थे, तब जाके नीचे बैठाता था लालू के मंत्रियों को। शहाबुद्दीन नीचे बैठते थे, वो कुर्सी पर बैठता था, और लालू के कैबिनेट मिनिस्टर नीचे बैठते थे जेल में। और जो अपहरण, गंगा जल, ये सारी फिल्में बनी है ना, वो गलत नहीं बनी है। जो भी बना है वो उस समय की सत्य घटनाओं पे बना है। तो अभी आज तेज प्रताप की कुंडली खुली है, इसके बाद से तेजस्वी की खुलेगी, उसके बाद से मीसा भारती की खुलेगी, उसके बाद से इनकी और बेटियों की कुंडली एक एक करके खोलूंगा। लालू की पूरी कुंडली, पूरे परिवार की कुंडली खोल दूंगा। 2 गाली, आ जाओ, स्वागत है। तुम गाली दो, हम कुंडली खोलते हैं। इसी तरह से कि कम से कम जनता, जो नए लड़के हैं, वो तो जाने कि सच्चाई क्या है, क्या क्या हुआ, कौन कौन से कांड किए गए। गाली का यही परिणाम होता है। आ जाओ। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था, इनको जवाब कैसा दिया, तब तक के लिए हमको दीजिए जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।